क्या आपके स्टाफ आपके बात नहीं मानते, या वही गलतियां दोबारा दोहराया जाता है, या फिर आपका काम टाइम पे पूरा नहीं होता? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो समस्या हमेशा स्टाफ के नहीं होते, स्टाफ से रिलेटेड ही नहीं होते, बल्कि उन्हें जो आप मैनेज करते हैं या आपका जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें आपको सुधार लाना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम वो प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप आपके स्टाफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और उससे आपके जो बिजनेस है उसमें आप एक अच्छा डेवलपमेंट या ग्रोथ भी ला सकते हैं। पहले आपको यह समझना है कि स्टाफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। स्टाफ मैनेजमेंट का मतलब है सही व्यक्ति को सही काम देना, स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना और पूरे एक टीम बनकर उस पूरे काम को एक साथ करना, ताकि जो भी लक्ष्य है उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उसको एक साथ हासिल कर सके। याद रखिए, एक मालिक केवल सिर्फ आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक दिशा देने वाला व्यक्ति भी होता है। सिंपल बात यह है कि हर एक बिजनेस एक टीम वर्क होता है। उस बिजनेस को जितना भी सक्सेस या ग्रोथ आगे मिलता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के कर्म से नहीं, बल्कि पूरे जो टीम मेंबर जितने भी उस बिजनेस में हैं उनका एक टीम वर्क, उससे ही वो बिजनेस ग्रो करता है। कभी भी एक ओनर खुद उस बिजनेस के पूरे काम को नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते रहेंगे उनका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ही हर एक बिजनेस में एक टीम होते हैं, एक स्टाफ के पूरे एक ग्रुप होते हैं। भले ही एक स्टाफ हो या दो स्टाफ हो, लेकिन एक टीम हर एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उनका जो परफॉर्मेंस है वो उस पर आधारित होता है जिस बेस पे आप उनके लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो। उनको मैनेज करने का सिस्टम आपका अगर सही है तो वो ठीक तरह से वो काम कर पाएंगे। तो हमेशा ये बात श्योर है कि अगर एक बिजनेस में एक टीम प्रॉपर तरीके से अगर सर्विस नहीं दे पा रही, उनके लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें स्टाफ मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है। तो एक बिजनेस में स्टाफ को मैनेज करने के, प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक क्लियर रूल बनाना है। मतलब है कि शुरुआत से ही अपने स्टाफ को काम के नियम साफ बताइए। जैसे कि उनको क्या टाइम पे आना है, कैसे अपने ग्राहकों से सम्मानपूर्वक बात करना है, कैसे उनके काम को करना है, किस लेवल पे रिपोर्ट देना है, रिपोर्टिंग कैसे देना है, कैसे अपने कंपनी के पॉलिसी को फॉलो करना है। इस तरह के जो भी नियम होते हैं उसके बारे में साफ तरीके से उनको बताएं, क्योंकि ये एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्लियरली उनको नहीं बताएंगे तो कभी भी आपके सिस्टम को स्टाफ नहीं समझेंगे और उनसे इस तरह की अलग अलग गलतियां होंगी। तो अगर आपके स्टाफ को क्लियर तरीके से आपको मैनेज करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप क्लियर रूल्स बनाए ताकि आपके स्टाफ उसको फॉलो कर सके। अब स्टेप नंबर 2 है सही ट्रेनिंग देना। आपके स्टाफ अगर नए हो या पुराने हो, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे भी आपके दिन पर दिन आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहता है, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कई तरह के चेंजेस होते हैं। आप जिस मार्केट से कनेक्टेड हो उधर भी कई तरह के अपडेट्स आते हैं। तो आपके स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, ताकि आपके स्टाफ हमेशा अपडेटेड रहे और उनकी स्किल जो है इस ट्रेनिंग से हमेशा बढ़ती है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 है आपके स्टाफ मेंबर्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखना। आपको हर दिन 5 या 10 मिनट आपके स्टाफ के साथ टाइम बिताना है, उनके साथ एक मीटिंग करना है, ताकि आप ये जान सके कि आपके बिजनेस में उस दिन क्या अच्छा काम हुआ, कौन सा ग्राहक ने सबसे अच्छा परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं, क्या कठिनाई आपके बिजनेस में उस दिन आई, और अगर कुछ कठिनाई आई है तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सके। इस तरह जब आप आपके स्टाफ के साथ एक कम्युनिकेशन लगाए रखते हो तो जो भी अच्छी बुरी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं वो आगे आ सकती है और आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमेशा इस तरह के कम्युनिकेशन से क्या बेटर होता है कि जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में है, वो शुरुआत में ही आपके नजर पे आते हैं और आप उसको आगे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आपके स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके स्टाफ के साथ आपका रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्टेप नंबर 4 है कि आपको
तारीफ भी देना आना चाहिए। अगर आपके स्टाफ में कोई भी मेंबर जो भी काम अच्छी तरीके से करते हैं और आप उनके उस काम से आप अगर खुश हो, तो बिल्कुल एक तारीफ भी आपको जरूर करना चाहिए। आप अगर सबसे छोटे से छोटे एक वर्ड है वेल डन या गुड जॉब इस तरह कहने से भी उनके मोटिवेशन बढ़ जाते हैं। तो जितना भी आप हो सके, अगर कोई भी काम सही हुआ हो, आप अगर हैप्पी हो, आपके बिजनेस में अगर उससे एक छोटी भी बदलाव आती है, तो वो बदलाव लाने वाले स्टाफ को आप अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ जरूर करें। और इसके बाद स्टेप नंबर 5 है कि अगर कुछ भी गलती आपके स्टाफ से होते हैं, तो एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको थोड़ा शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलती को पहले आपको समझना है कि गलती किस तरह हुई है, या डायरेक्टली आपके स्टाफ के हाथ से उस गलती हुई है, या कुछ और एनवायरनमेंट जो भी और सिचुएशन की वजह से गलती हुई है, किस तरह की गलती हुई है, कैसे हुई है, इसको आप पहले समझें। उसके बाद अगर आपके स्टाफ के हाथ से वो गलती हुई है, तो सबके सामने उनका अपमान आप नहीं करें, उनको अलग सा आप ले जाके समझा सकते हैं। क्योंकि सम्मान के साथ दिए गए सलाह जो है वो बहुत ज्यादा असर करती है। तो इस तरह जब भी कुछ गलतियां होती है, तो थोड़े शांत तरीके से उसको हैंडल करना आपके स्टाफ को मैनेज करने का सबसे एक बड़ा स्टेप होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिम्मेदारी तय करना। आप जो भी व्यक्ति को आपके बिजनेस में काम के लिए लगाते हैं, आपके जो भी स्टाफ है, उनको जो काम करना है उसकी जिम्मेदारी उनके लिए पहले तय करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो सेल्स देखते हैं उन्हें सेल्स की पूरी जिम्मेदारी दे, जो स्टॉक देखते हैं उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम दे, जो बिल्डिंग करते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी के साथ वो काम सौंपे। इस तरह आपके बिजनेस में जो भी स्टाफ होते हैं उनको आप जिस काम के लिए हैं उस काम की जिम्मेदारी और उसका पूरा वर्क ऑर्डर उनको तय करके दे। क्योंकि हर बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक स्टाफ को लेते हैं, उनसे पूरा दुनिया भर का काम कराते हैं। अगर एक कंपनी में मान लो 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ में से एक को भी ये नहीं पता कि उसका असली काम क्या है। वो कभी चाय लेने जाता है, कभी फाइल चेक करता है, कभी कंप्यूटर में बिल बनाता है, कभी कस्टमर को डिलीवरी करता है, कभी स्टॉक फाइल देखता है। तो देखिए, ऐसे करने पे क्या होता है कि काम पे कभी भी कोई एक वर्क ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसको किस जिम्मेदारी दी थी, किसने गलती की थी, किसको आपको सलाह देना है, किसको सही करना है। तो इस तरह के पूरे ऑर्डर खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आप जो भी स्टाफ को लेते हैं, स्पष्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के ही ले और उनको वो काम की पूरी जिम्मेदारी दे। तो इस तरह जब आप जिम्मेदारी के साथ काम देंगे, तो उनको भी ये पता रहेगा कि उनके काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और कल उस काम पे कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तब उनको ये पता चलेगा कि कल वो आपके सामने जवाब देने पड़ेंगे। तो इस तरह एक जिम्मेदारी आपके बिजनेस में हर स्टाफ का तय करें। तो यही थे वो कुछ इंपॉर्टेंट और सिंपल स्टेप्स जिससे आप आपके स्टाफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कितने भी एक बड़े बिजनेस आपके हैं, आपके साथ अगर 100 स्टाफ है मान लो, या आपके साथ उससे भी ज्यादा स्टाफ है, लेकिन आप वो टीम को एक टीम बना के जब प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो वो जो स्टाफ है वो सिर्फ कुछ पब्लिक को जुड़ा के रखे हैं आपने आपने आपके बिजनेस में, उसको आप स्टाफ नहीं कह सकते। स्टाफ या टीम एक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले एक ग्रुप होने चाहिए, और उनका लक्ष्य होना चाहिए उस बिजनेस में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। और जब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से निभाते हैं, वही उस बिजनेस के लिए गुण बनता है, और उनके वही एफर्ट से ही वो बिजनेस आगे बढ़ती है। तो हमेशा आपके जो भी स्टाफ है, कितने भी स्टाफ है, भले एक या दो ही है आपके पास स्टाफ, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अपने काम को वो तरीके से करते हैं, तो आप एक ऑनर होने के नाते आप आपके बिजनेस के अलग लेवल के ऊपर आप अपना ध्यान दे सकते हैं, आपके बिजनेस को आप ग्रो करने में लग सकते हैं, और आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप आपके स्टाफ के जैसे ही आप भी उनके काम पे उलझे रहोगे। आप कभी भी आपके बिजनेस में ठीक तरह फोकस नहीं कर पाएंगे, और आपका बिजनेस का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अटक जरूर जाएगा।
तो हमेशा प्रॉपर तरीके से आपके स्टाफ को मैनेज करें और आपके बिजनेस को ग्रो करें। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। कोई भी आपके कमेंट्स, जो भी आपके फीडबैक हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।